नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान बस समझिए कि कर ही दिया है। वो इसी मकसद से काशी गए थे और वहां जो हुआ उसे देखकर लगता है कि केजरीवाल बनारस की ट्रेन पकड़ने से पहले काशी पंचांग में अपनी यात्रा का भविष्य देख चुके थे। केजरीवाल ने वाराणसी का सफर शुरू होने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उन पर हमला हो सकता है। केजरीवाल की भविष्यवाणी सच भी निकली। काशी में उन पर अंडे फेंके गए, फिर रोड शो के दौरान काली स्याही फेंकी गई। केजरीवाल ने हिंसा की भविष्यवाणी की थी, वो भी सच निकली। स्याही कांड के बाद हंगामा रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने फौरन ही इस हुड़दंग का ठीकरा मोदी के समर्थकों के सिर फोड़ दिया। उनका आरोप है कि मोदी के गुंडों ने केजरीवाल एंड कंपनी को रोकने की कोशिश की। वाराणसी में कोई केजरीवाल की भीड़ को रोकने न पाए, इसका इंतजाम केजरीवाल ने पहले ही कर दिया था। वो अपनी रैली के लिए अपनी भीड़ साथ लेकर गए थे, जिसके दम पर वो लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसा करिश्मा दिखाना चाहते हैं। अब ये मुद्दा जरूर गर्म है कि क्या किराए की भीड़ लिखेगी दिल्ली की कहानी। बोल बनारस कितना पानी। ये हंगामा आप देख सकते हैं। केजरीवाल के काफिले पर किस तरीके से लोगों ने अंडे फेंके, झाड़ लोगों को अगर मिला सड़क पर पड़ा हुआ तो वो फेंकने की कोशिश की लोगों ने, स्याही फेंकी गई उन पर। बेनिया बाग इस वक्त रैली चल रही है। केजरीवाल किसी भी वक्त इस रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन मेरी सहयोगी शीतल राजपूत इस वक्त वहां से मौजूद हैं। शीतल, सबसे पहले अब तक क्या माहौल है काशी का केजरीवाल के इस दौरे, इस रैली को लेकर के ये जानना चाहेंगे। यहाँ बहुत शोर शराबे के बीच अनुराग, मैं आपका सवाल तो नहीं सुन पाई, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि फिलहाल यहाँ पे क्या घटित हो रहा है। अभी संजय सिंह ने बोलना बंद किया है, जो कि अरविंद केजरीवाल के सहयोगी, उनके करीबी हैं। और संजय सिंह ने अभी अपना भाषण खत्म किया है। तकरीबन पौना घंटा उनका भाषण चला है और उस भाषण का अधिकांश हिस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी पर टारगेटेड था, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि अब जब अरविंद केजरीवाल बोलेंगे, अभी तो और लोगों को बोलना है, तो उनकी भाषण का कंटेंट क्या होगा, उनका टोन और टेनर क्या होगा। यहाँ आने से पहले ही वो इसका टोन जो है वो सेट कर चुके हैं, ये कहकर कि नरेंद्र मोदी के गुंडे जो हैं वो लगातार उन पर हमला करा रहे हैं और उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी अनुराग, ये पर्चा जो है ये अरविंद केजरीवाल के सौजन्य से यहाँ बांटा गया है। और इस पर्चे में अनुराग आपको बताना चाहूंगी, इस पर्चे में ये लिखा है अरविंद केजरीवाल ने कि मैं मोदी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ। उनका ये कहना है कि मैं अपनी कई टीमों के साथ कई हफ्ते पहले गुजरात गया था और जो मैंने वहां सच देखा वो जनता को बताना जरूरी है। और जो जय जयकार मोदी की होती है रेडियो में, टीवी में, अखबारों में, उसका पैसा जो है वो अंबानी और अडानी के जरिए आता है। अंबानी और अडानी के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तमाम तरह के आरोप उन्होंने नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर लगाए हैं। गुजरात में किसानों की दुर्दशा की बात की है। मोदी जी ने अंबानी के दामाद को तेल मंत्री बनाया। गुजरात में छोटे उद्योगों का बुरा हाल है। गुजरात में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मोदी किराना में एफडीआई के पक्ष में भाजपा, और इसके अलावा मोदी ने 3 बार चुनाव जो जीता वो किस तरह से जीता, उसे मैनिपुलेट किया, ये सब इस पर्चे में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, जो कि यहाँ पर बांटा गया है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जब अरविंद केजरीवाल इस मंच पर भाषण देंगे, मेरे पीछे बैठे हुए हैं, तो उनके भाषण का कंटेंट, उनके भाषण का मजमून जो है वो क्या होने वाला है, भूमिका बना चुके हैं शीतल। अरविंद केजरीवाल जो बोलेंगे उसकी संजय सिंह या फिर बाकी उनकी पार्टी के जो वक्ता हैं उनके संभाषणों में उसकी भूमिका बन रही है। जो पर्चे आप दिखा रही हैं, जो बांटे जा रहे हैं वहां पर, वो एक तरीके से भूमिका अरविंद केजरीवाल क्या करने वाले हैं रैली में, उसकी एक बानगी है। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन शिवगंगा एक्सप्रेस से उतरने के बाद बेनिया बाग तक पहुंचने तक अरविंद केजरीवाल के साथ क्या क्या घटनाक्रम रहा, वो एक रिपोर्ट के जरिए देख लेते हैं। इस देश के अंदर 2 पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, एनडीए और यूपीए। ये दोनों आज इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन दोनों के जो शहंशाह हैं, एक के एनडीए के शहंशाह है मोदी जी और यूपीए के शहंशाह है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को हराने के लिए कुमार विश्वास गए हैं और यहाँ पे वाराणसी की जनता के बीच में मैं आया हूँ। अरविंद जी, गंगा 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ आपके पास भी है क्या कि आप भी 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं जी, मुझे 2 से नहीं लड़ना, मैं 1 से ही होता है। सुना, कमर कसकर तैयार हैं केजरीवाल। इतना ही नहीं, इससे पहले केजरीवाल ने कहा कि मोदी के खिलाफ जंग उनके लिए मामूली बात है।
मोदी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं? मोदी जी से चुनाव लड़ना वो तो एक छोटी चीज है, और देश को बचाना इस टाइम भ्रष्टाचार से और महंगाई से देश को बचाना वो बड़ी बात है। सुबह 8:15 बजे शिवगंगा एक्सप्रेस के एसी कोच नंबर B1 में सवार होकर केजरीवाल काशी पहुंचे। तैयारी पहले से थी, इसलिए जोरदार स्वागत हुआ। तैयारी इधर भी थी। मोदी समर्थक सामने आ गए और मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। सुबह 8:30 बजे ट्रेन से उतरकर केजरीवाल सीधे भोजवीर के टैगोर टाउन में अपने कार्यकर्ता के घर पहुंचे, लेकिन यहां भी केजरीवाल वापस जाओ के नारे सुनाई दिए। सुबह 9 बजे सियासत के माहिर खिलाड़ी की तरह केजरीवाल अपने कार्यकर्ता के घर में आधे घंटे रुकने के बाद सीधे भैंसासुर घाट पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाई। हर डुबकी के साथ केजरीवाल मानो कसम खा रहे हैं कि मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। सुबह 9:15 बजे सामना मोदी से है, इसलिए गंगा में डुबकी के बाद केजरीवाल सीधे काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर पहुंचे, लेकिन यहां भी केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सुबह 10 बजे बाबा भैरव को खुश करने के बाद अब बारी महादेव की थी। केजरीवाल सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर गए, दूध चढ़ाकर पूजा की, लेकिन बाहर अंडे मिले। केजरीवाल के काफिले पर अंडा अटैक हुआ। सुबह 11:45 अंडे के बाद भी केजरीवाल नहीं थमे, नहीं डरे। संकट मोचन मंदिर के महंत के घर पहुंचे, आशीर्वाद लिया और बनारस की गलियों में रोड शो करते हुए रैली स्थल की ओर कूच कर गए। बनारस के बेनिया बाग मैदान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर तैयारी तमाम चल रही है अरविंद केजरीवाल की रैली की, और कार्यकर्ता और समर्थक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के यहाँ पर जुटने भी लगे। लेकिन काफी हैरानी की बात है कि बनारस से ज्यादा आसपास के जिलों से और देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए कार्यकर्ता और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप इस रैली में हिस्सा लेने कहाँ से आए? मैं पटना से आया हूँ। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है। आप? लोहता बनारस। तो आप पटना से आए हैं? जी। तो आपको क्या लगता है, कितनी क्या उम्मीद है आपको अरविंद केजरीवाल से, और आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने वो बड़ी चुनौती खड़ी कर? ये बड़ी चुनौती है, ये जन क्रांति है। काशी के लोग मोदी को लेकर ज्यादा उत्साहित हैं। उनको लगता है कि मोदी जीते तो सीधे पीएम बनेंगे, देश की सांस्कृतिक राजधानी का गौरव और बढ़ेगा। ऐसे में केजरीवाल का रण क्षेत्र में उतरना मोदी समर्थकों को रास नहीं आ रहा है, इसलिए जोरदार विरोध हो रहा है। शीतल राजपूत के साथ संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। और आइए सीधे काशी के बेनियाबाग का रुख करते हैं, जहां पर शीतल राजपूत मौजूद है। उनके पीछे जो मंच सजा हुआ है उस पर इस वक्त मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं। शीतल, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल का ही नंबर है? अनुराग, माफ कीजिए मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी ताजा तस्वीर और इस वक्त क्या हो रहा है बताना चाहूंगी। जैसा कि आपने खुद कहा, मनीष सिसोदिया इस वक्त मंच पर बोल रहे हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के बाद अमूमन अरविंद केजरीवाल खुद मंच पर आते हैं और बोलते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। और जो मैंने आपको इस पर्चे का मजमून बताया, कमोबेश उम्मीद की जा रही है कि यही सब बातें वो इस भाषण में रखेंगे। लेकिन एक बहुत मजेदार और हैरानी भरी बात जो है वो हमारे सामने आई, उसे हैरान भी करती है और मजेदार भी कहा जाएगा। इस पर्चे में उन्होंने लिखा है, मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ। आज दोपहर में अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने ऑन कैमरा बोल चुके हैं कि वो मोदी के खिलाफ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले न सिर्फ संजय सिंह बल्कि मनीष सिसोदिया भी इस मंच से जनता से सवाल पूछ रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल को मोदी के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं, ये आप बताइए। तो वाकई ये बातें बहुत हैरान करती हैं और हास्यास्पद भी लगती हैं कि इस पर्चे में आप लिख रहे हैं क्या मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ। घोषणा आप थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने कर चुके हैं, और यहाँ मंच से आप जनता जो देश के अलग अलग हिस्सों से आई है उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसके सामने क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमें मोदी के खिलाफ चुनाव
चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, ये आप बताइए, तब हम तय करेंगे। अनुराग। बिल्कुल, ये सवाल है कि यहाँ जितने लोग इस रैली में हैं उसमें से काशी के लोग कितने हैं। हम मनीष सिसोदिया को सुनते हैं, फिर शीतल के पास वापस लौटेंगे। जब हमने ईमानदारी से सरकार चलाई, इतना सब गुजरात में हो रहा है और सवाल उठाते हैं दिल्ली की सरकार पे, कहते हैं आपको सरकार चलानी नहीं आती, कहते हैं आपने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलानी आती ही नहीं आप लोगों को। साथियों, शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर अंदर हमने आदेश पारित कर दिया था कि दिल्ली सरकार का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठेगा। लाल बत्ती बंद कर दी थी हमने, आदेश पारित कर दिया था 1 घंटे के अंदर अंदर कि मंत्री, अफसर, मुख्यमंत्री सुरक्षा लेके नहीं चलेंगे, आम आदमी हो आम आदमी की तरह से चलो। सारे पुलिस वाले हटा लिए इनके पास से, मंत्रियों के पास से, संतरियों के पास से, सबके हटा दिए 1 घंटे के अंदर अंदर। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली में बिजली के दाम आगे कर दिए हम लोगों ने, आम आदमी की सरकार ने, आपकी सरकार ने। पीने का पानी, गरीब आदमी को पीने का पानी मिल सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने, आपकी सरकार ने दिल्ली में 700 लीटर पीने का पानी रोजाना मुफ्त कर दिया दिल्ली के परिवारों के लिए। 2-3 साल से, 10 साल से। चलिए, डेली न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, बड़ा सवाल ये कि जो भीड़ केजरीवाल अपने साथ लेकर के गए हैं, क्या उसी भीड़ से वो ये कहलवाएंगे कि हाँ, वो ये चाहती है कि वो काशी से मोदी के खिलाफ लड़ें? काशी के जो लोग हैं उनकी राय क्या है, उनका मशवरा क्या है, ये जाने बिना ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि मैं काशी से लड़ूंगा मोदी के खिलाफ, और क्यों लड़ूंगा ये भी बता दिया। निसंदेह अरविंद केजरीवाल एक पूरी तैयारी के साथ गए हैं। उन्होंने एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम हो रहा है ताकि रायशुमारी का नाटक कर सके वो वहां पर। इसे रायशुमारी नहीं कहा जाएगा, रायशुमारी का नाटक कहा जाएगा। वो भी इसलिए क्योंकि जितने उनके कार्डर थे सबको एसएमएस गए हैं बकायदा कि आप काशी चलो, आप काशी पहुंचो। और भीड़ हमको रैली में दिखाई दे रही है उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ गए हैं, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं और रायशुमारी से पहले ही पर्चा बांट चुके हैं अरविंद केजरीवाल की वो काशी से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। भले से एक सिंबॉलिक फाइट हो, भले से नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी हो, लेकिन बहुत अच्छी तरह पता है अरविंद केजरीवाल को कि उनको सुर्खियों में बना रहना कैसा अच्छी तरह आता है। मेरे साथ इस वक्त फिरोज बख्श साहब मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। फिरोज बख्श साहब, ये सब प्री स्क्रिप्टेड था? दीपक चौरसिया भाई, प्री स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था। ये तो देखिए उनको जाना ही था वहां पर वाराणसी और मोदी जी के अगेंस्ट इलेक्शन उनको लड़ना था। फिर ये रायशुमारी का नाटक क्यों कि मैं वहां जाऊंगा, जनता से पूछूंगा, जनता से पूछेगी और जनता अगर कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जब लड़ना है तो साफ साफ बोलो लड़ना है, खत्म हो गई बात। नहीं ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये देश जानना चाहता है ना। मैं देश की बात करते हैं ना। जनता मुझे चुनाव लड़ेगी तो मैं लड़ूंगा। जनता ने कहाँ बोल दिया पर्चे बांट दो, आपने पर्चे बांट दिए। आपने सुबह जाते से ही बोल दिया मैं चुनाव लड़ूंगा। तो जनता का नाम ले लेके गलत माला कब तक जपेंगे? सुनिए दीपक भाई, कोई गलत माला नहीं जपी जा रही है। ये हिंदुस्तान की राजनीति में पहली मर्तबा हुआ है कि जनता को जो है सेंट्रल रखा गया, जनता से हर चीज पूछी जा रही है। नहीं पूछा। सुनिए, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं जब जब धर्म संकट होता है तो जनता से पूछा जाता है। नहीं देखिए, वो तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो खुद उसका फैसला लेते हैं और उनका दिमाग बहुत बड़ा है, वो सही फैसला लेते हैं। अब तक उन्होंने कोई गलत फैसला तो लिया नहीं, ये पब्लिक देख रही है। इसी वजह से वो आदमी जो कि सीएम था वो सीएम से पीएम लेवल तक जा चुका। आप ये देखिए एक अकेले आदमी का कितना पोटेंशियल है, कहां से वो उठा और कहां वो पहुंच रहा है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं झूठ बोल के नहीं झूठ नहीं, झूठ बोल के ये तो देखिए पहले कहा मैं सिक्योरिटी मैं बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ। पहले उन्होंने कहा कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ, चुनावी राजनीति में आ गए। उन्होंने कहा मैं कोई पद नहीं लूंगा, उन्होंने पद ले लिया। उन्होंने कहा मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, ले ली। सब कुछ तो ले लिया जनाब, बचा कहा है? और कल वीआईपी कोटे में वो चले गए। वीआईपी कोटे से उनका टिकट हुआ है कंफर्म कल शिव गंगा एक्सप्रेस में। सुनिए देखिए, ये आज तो उनके पास कोई पद नहीं है, ना वो सीएम है,
ना कोई एक्स सीएम है, एक्स सीएम सिक्योरिटी भाग रही है ना कुछ। देखिए ना वो फुटेज देखिए बनारस की, कैसे सिक्योरिटी भाग रही है उनके पीछे, फुटेज देखिए। सिक्योरिटी तो इसलिए भाग रही है कि जो स्टेट है वहाँ का, वो मुलायम सिंह ने उनको सिक्योरिटी दी है। कुछ सिक्योरिटी भाग रही है ना कुछ। देखिए ना वो फुटेज देखिए बनारस की, कैसे सिक्योरिटी भाग रही है उनके पीछे, फुटेज देखिए। सिक्योरिटी तो इसलिए भाग रही है कि जो स्टेट है वहाँ का, वो मुलायम सिंह ने उनको सिक्योरिटी दी है। कुछ मिसहैप ना हो जाए, उन्होंने कोई सिक्योरिटी कहते हैं वो तो कहते मैं बहुत पॉपुलर है, टीवी चैनल ने दिखा दिखा के पॉपुलर कर दिया। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है, मेहनत करके आदमी अपने आप पॉपुलर करके की तारीफ में मुझे बता दी कौन सा ऐसा आदमी है जिसने मेहनत करके ग्रास रूट लेवल से पहले वो 1.5 साल में चले दीपक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है और यहां कोई तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हम फिरोज वक्त को भी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन रैली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे काशी की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह के बाद रैली निकाली और अब ओबेनिया बाग में मैदान में अपनी रैली कर रहे हैं। वहां मनीष सिसोदिया इस वक्त बोल रहे हैं और इसके बाद मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल बोले। शीतल मेरी सहयोगी लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। शीतल, ये जो भीड़ है ये तो एसएमएस पर बुलाई गई भीड़ है, सवाल ये कि काशी के लोग अगर हैं तो वो क्या चाहते हैं वहां पर? अनुराग, अपना सवाल दोहराइए। काशी के लोग क्या चाहते हैं? शीतल, आपने काशी के लोगों से भी बात की होगी। काशी के लोग, अनुराग, काशी के लोग ये चाहते हैं कि काशी का विकास हो, काशी की तस्वीर बदले। हम पिछले 2 हफ्ते से काशी की गली नुक्कड़ हर बाजार का दौरा कर रहे हैं और हमने काशी में जो बदहाली देखी है, बनारस की सड़कों की जो तस्वीर देखी है, हमने अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाई भी हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, बिजली की सप्लाई को लेकर दिक्कत है, कोई विकास पूरे शहर में कहीं नहीं दिखता और दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं, दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। टूरिज्म एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन घाटों की आप तस्वीर देखिए, घाटों की सफाई नहीं है, घाटों में इतनी गंदगी है, कोई देख रेख नहीं है। गंगा का हाल आप देखिए, गंगा नदी जो कि जीवनदायिनी माँ है, जिसकी पूजा हम करते हैं, उसका क्या हाल है, वो उसमें कितनी पोल्यूशन है, कितना जबरदस्त प्रदूषण गंगा नदी में है। तो काशी की तस्वीर जो है बदहाल है और काशी की जनता जिनसे भी हमने बात की वो ये चाहते हैं कि जो भी हमारा नेता चुनकर आए, जो भी इस देश का प्रधानमंत्री बने, अगर वो बनारस से लड़ रहा है और बनारस से चुना जाता है तो वो काशी की तस्वीर बदले। काशी ऐतिहासिक शहर है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ शहर है, लेकिन काशी की तस्वीर आज भी वही है जो शायद आज से कई 100 साल पहले होगी, शायद इससे बेहतर रहा करती होगी आज जो तस्वीर है काशी की। तो काशी की जनता को केवल और केवल विकास चाहिए, चाहे कोई भी नेता चुनकर आए, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल शीतल, आपके पास हम लौटेंगे। दीपक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, काशी की जनता का असमंजस लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसके लिए अरविंद केजरीवाल भी बाहर के हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी भी बाहर के हैं। काशी की जनता का फैसला क्या होगा, ये काशी की जनता शायद अब तक नहीं कर पाई होगी। बिल्कुल नहीं कर पाई होगी और जो पार्टियां कैंडिडेट थोपेंगी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को थोपेंगे, नरेंद्र मोदी को वैसे ही थोपा जा चुका है। इससे पहले मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ चुके हैं, वो इलाहाबाद से आते हैं, लेकिन उन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा था और 5 साल तक उनके बारे में कहा गया कि 5 साल तक उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो एक तरह से इसे बदकिस्मती कहा जा सकता है कि वहां के जनप्रतिनिधियों ने काशी की जो रियल समस्याएं हैं उनके प्रति ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अगर उसका एक दूसरा पहलू देखें तो उनको ये लगता है कि एक उम्मीद जगी है, एक उम्मीद आई है, इतने बड़े बड़े लोग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इससे काशी पर फोकस बनेगा, लोगों की जवाबदेही बनेगी। टीवी का युग है, जो वादे किए जाएंगे वो बार बार रिकॉर्ड होंगे और अगर पूरे नहीं होंगे तो बाद में चलाए भी जाएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि काशी की जनता को एक उम्मीद बंधी है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को हम एक पैराशूट लैंडर कहेंगे काशी के अंदर, क्योंकि वो तो पहले से मन बना के आए हैं, चुनाव लड़ना है, रायशुमारी उनका सिर्फ एक दिखावा है। फिरोज बख्श साहब, क्या वो पैराशूट लैंडिंग कर रहे हैं? दीपक भाई देखिए, अगर कोई पैराशूट लैंडिंग कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल नहीं है। पैराशूट लैंडिंग करने वाले मोदी जी हैं, क्योंकि वो गुजरात से आए हैं। और अगर वहाँ देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आए हैं, उससे पहले हरियाणा में रहते थे। कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनके लिए कोई बात नहीं, मोदी जी के लिए कोई बात है। मोदी जी चाहे प्रधानमंत्री बने ना बने तो ठीक है, तब वो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ऑर्फेंड हो जाएगी। अगर वो जीतते हैं, बनते हैं, तब उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए वो क्यों नहीं होगा, हर प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनते हैं तो वापस गोधरा जाएंगे। रही बात अरविंद की, तो अरविंद ने अपना माइंड बना लिया, अगर वो वहां से सीट निकाल लेते हैं, जीत जाते हैं, तो वो वहीं पे बेस करेंगे, तय कर लिया। बिल्कुल तय कर लिया।
पीएम बन जाएंगे? अब पीएम बने तो वक्त बनाया, क्या गारंटी है? दीपक फिरोज बख्श से हम जानना चाहेंगे, वो दिल्ली की जनता के बीच नहीं रहे तो वाराणसी में कैसे रहेंगे जीतने के बाद? गुजराल जी को कोई नहीं सोच सकता था पीएम बनेंगे, बन गए। और मतलब एक रात पहले गुजराल जी कहीं बैठे हुए थे किसी के घर में, पता चला नेक्स्ट डे वो पीएम बन गए। तो एक साहब मुझसे कहने लगे, अरे वो रात तो यहाँ बैठे थे, पता चला सुबह वो पीएम बन गए। तो कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान की राजनीति में, रातों रात ये राजनीति करवट ऐसी लेती है, बदल जाती है। कोई पीएम बन सकता है, कोई सीएम बन सकता है, कोई एमपी बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है, और कोई ऊपर से बिल्कुल नीचे भी आ सकता है। ये हिंदुस्तान की राजनीति की खूबसूरती है। जो अरविंद केजरीवाल ऊपर से नीचे आएंगे? मेरा ख्याल तो है कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और अभी तो उनको और टॉप पे जाना है, तो नीचे आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी मैं समझता हूं कि मतलब चैनल जो है काफी जल्दीबाजी कर रहे हैं, और जनता हिंदुस्तान की बदलाव चाह रही है। वो घिसे पिटे मोहरों को, बीजेपी के घिसे पिटे मोहरों को, कांग्रेस के, सब जितने बड़ी टैग वाली पार्टी हैं, सबको जनता आजमा चुकी है। ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, ना अच्छा इलाज मिल रहा है। तो एक मौका देंगे वो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, देखेंगे कि भाई ये कितना काम करते हैं नहीं करते हैं। एक मौका तो इनको 5 साल मिलेगा ही मिलेगा। एक मौका 5 साल मिलेगा ही मिलेगा। बड़ी उम्मीद है। ये अंडे कहां से लेके गए थे जो फिकवाए आपने अरविंद केजरीवाल पे? देखिए, अंडे हो चाहे डंडे हो, टमाटर हो या प्याज के छिलके हो, ये तो एक हिस्सा होता है राजनीति का। तो उसे साथ लेके जाते हैं फिकवाने के लिए। हम क्यों लेके जाएंगे साथ में? मैंने यही देखा, ये शाही पोतने का कल्चर, शाही पोतने का कल्चर, अंडे फेंकने का कल्चर, ये आम आदमी पार्टी के आने के बाद ही आया, एकाएक राजनीति में आ गया। आम आदमी पार्टी के आने के बाद आया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इसका इजाद की, पेटेंट करवा लेना चाहिए। आपके कहने का मकसद ये है, आप शायद ये कहना है, कहलवाना चाह रहे हैं कि अपने आप करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अपने आप करवाते भी हैं, अपने आप करवाते भी हैं, और 5 मिनट में उसका फोटो ट्विटर पे भेज देते हैं कि भाई ये हमारी शाही है, ये हमारा अंडा है। वो तो देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो जहां भी है कैमरा तो मौजूद होता है। तो ये ऑपोजिशन के लोगों का काम है जो घबरा क्लिक करने की तैयारी। सुनिए दीपक, ऑपोजिशन वाले बता के आते हैं, फोन करके आते हैं कि हम शाही लेकर आ रहे हैं। ना ये तो पता ही है, ऑपोजिशन हड़बड़ाई भी है, वो सब कुछ लेके आते हैं ऑपोजिशन वाले, चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, मुलायम की पार्टी से हो या बहन जी की पार्टी से हो। ये तो इलेक्शन का एक हिस्सा होता है। लेकिन इस बात का प्रचार करना गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा कि ये अपने आप ही जो है अपने ऊपर फिकवा के और अपना ये पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है। मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। और ये जो भी कुछ हो रहा है, स्याही फेंकने का खेल है, अंडे फेंकने का खेल है, जो भी कुछ है, ये ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं डाउनग्रेड करने के लिए अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को, जो कि मेरे ख्याल से बूमरैंग करेगा और ये कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा। चलिए अनुराग, आपने सुना क्या कहना है फिरोज बख्श साहब का अंडे और शाही पर। लेकिन सवाल यह है कि अंडे और शाही की सियासत शुरू कब से हुई है, सियासत कब से शुरू हुई? जब से आम आदमी पार्टी वजूद के अंदर आई है, इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। अनुराग, जहां भी फिकता है वहां अंडे फिकते हैं या फिर स्याही फिकती है, ये भी गौर करने लायक बात है कि आखिर अंडे और स्याही ही क्यों, और ये परंपरा तभी से विरोध की क्यों शुरू हुई जब से आम आदमी पार्टी चर्चा में आई, सत्ता में आई। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे दीपक, आपका एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद सीधे दीपक चौरसिया के पास चांदनी चौक चलेंगे किस्सा कुर्सी का के लिए।